हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नया स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लेक ऑफ द मून। हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे, वर्ड मीनिंग समझाएंगे। जहाँ ग्रामर की ज़रूरत पड़े वहाँ आपको ग्रामर भी समझाया जाएगा, ताकि आप खुद से रीडिंग करना सीख जाओ, राइटिंग करना सीख जाओ, साथ ही साथ इंग्लिश बोलना भी आपको आ जाए, जो कि हम लोग स्टोरी के थ्रू समझेंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल है द लेक ऑफ द मून। लेक मतलब होता है झील, जिसको बोला जाता है झील। ऑफ द मून, ऑफ मतलब होता है का, किसका, द मून चंद्रमा का झील। टाइटल का नाम क्या है? कहानी का टाइटल है चंद्रमा का झील, द लेक ऑफ द मून। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को अब। A herd of elephants attacked a forest of rabbits. A herd of elephants. A herd, herd मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। herd, herd मतलब होता है किसी जानवरों के झुंड को दिखाता है, उसको बोलते हैं herd. herd of elephants एक क्या है आपका हाथियों का झुंड जो है अटैक करता है, अटैक्ड अ फॉरेस्ट ऑफ रेबिट्स। एक रेबिट मतलब होता है खरगोश और फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। एक खरगोश के जंगल में अटैक कर देता है, एक हाथियों का झुंड मिलके सारा आ जाता है और खरगोश के जंगल, जो खरगोश का जो जंगल है वहाँ पे अटैक कर देता है। द रैबिट लीडर वेंट टू एलिफेंट किंग एंड सेड, ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, आई एम अ मैसेंजर ऑफ द मून। क्या बोल रहा है आगे? द रेबिट लीडर, रेबिट मतलब खरगोश और लीडर मतलब होता है मुखिया, यानी लीडर नेता यानी मुखिया। जो खरगोश में जो सबसे बड़ा खरगोश यानी जो मुखिया था, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, वेंट गया, कहाँ गया? टू द एलिफेंट किंग, एलिफेंट हाथियों का जो किंग मतलब जो राजा था, जो सरदार था, उसके पास गया। एंड सेड और बोला, से का सेकंड फॉर्म सेड, और बोला, क्या बोला? ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, ओ किंग ए राजा, किसका राजा? ऑफ एलिफेंट्स ए हाथियों का राजा। आई एम अ मैसेंजर ऑफ द मून, आई एम अ मैसेंजर, मैसेंजर मतलब होता है कि किसी का मैसेज को कैरी करना, यानी कोई कुछ बोला उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसको बोला जाता है मैसेंजर। बोला आई एम अ मैसेंजर, मैं एक मैसेंजर हूँ, किसका? ऑफ द मून, चंद्रमा का मैं मैसेंजर हूँ, यानी कि चंद्रमा का जितना भी मैसेज है, जितना भी खबर होता है, मैं एक किसी को पहुँचाता हूँ, उसी को बोलता है मैसेंजर। आई हैव कम टू हियर, आई हैव कम हियर टू टेल यू दैट द ऑलमाइटी मून इज अपसेट विथ यू। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। देखिए यहाँ परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी मैं आया हूँ। कहाँ आया हूँ? आई हैव स्ट्रक्चर होता है हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। टू टेल, टू टेल यू, तुम्हें बोलने के लिए। टेल मतलब होता है बोलना, क्या बोलने के लिए? टू टेल यू दैट के द ऑलमाइटी मून इज अपसेट विथ यू, जो ऑलमाइटी मून यानी कि जो सर्वशक्तिमान जो चंद्रमा है, इज अपसेट, वह दुखी है। अपसेट मतलब होता है दुखी, सैड जिसको रहता है दूसरे वर्ड में। इज अपसेट विथ यू, वो तुमसे क्या है? दुखी है। क्यों दुखी है, नाराज क्यों है तुमसे भाई? तो अब बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन द ऑलमाइटी मून इज अपसेट विथ मी, आस्क्ड द एलिफेंट किंग इन फियर। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? इस व्हाट डू यू मीन बोला जाता है, तुम्हारा मतलब क्या, मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो भाई? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? मीन मतलब होता है मतलब, व्हाट मतलब होता है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। व्हाट डू यू मीन द ऑलमाइटी मून इज अपसेट, कि जो अलमाइटी जो सब शक्तिशाली चंद्रमा है, चांद है, इज अपसेट विथ मी, मुझसे वो नाराज है। तुम्हारा मतलब क्या, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आस्क्ड द एलिफेंट किंग इन फियर, जो हाथियों का जो सरदार था वो पूछा। आस्क मतलब है तो पूछना, आस्क का सेकंड फॉर्म यहाँ आस्क्ड लगाया गया है।
सो आस्क्ड द एलिफेंट किंग इन फियर। एलिफेंट किंग जो है उससे पूछता है इन फियर, डरे हुए आवाज़ में, नहीं वो डर गया है, वो बोलता है, डर से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है कि जो चंद्रमा का जो मुख्य जो सरदार है, जो सर्वशक्तिशाली चंद्रमा है, वो मुझसे नाराज है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। वेल दिस लेक बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी मून। बोला है कि देखो ऐसा है, सुनो कि दिस, वेल बोला जाता है मतलब एक यहाँ पे ऐसे यूज किया गया, वेल मतलब ऐसे बताना है कि अच्छा सुनो, दिस लेक बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी मून। जो ये लेक है ना, जो ये झील है, बिलोंग्स मतलब होता है किसी का हक दिखा रहा है, बिलोंग करता है किससे, किसका है, बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी मून। जो यह जो तुमको झील दिख रहा है ना, ये जो है ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान ताकतवर जो चांद है, ये उसका झील है। योर हर्ड हैज़ स्पॉइल्ड द होल लेक। योर हर्ड यानी तुम्हारा जो झुंड है ना, तुम हाथियों का झुंड है, हैज़ स्पॉइल्ड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, यानी हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पॉइल मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तो हैज़ स्पॉइल्ड बर्बाद कर दिया है तुम्हारा झुंड, द होल लेक, होल मतलब होता है पूरा, जितना भी लेक जो लेक है ये, इसको पूरा तुम्हारा झुंड ने बर्बाद कर दिया है भाई, इसीलिए तुमसे नाराज़ है। ही इज़ थिंकिंग ऑफ पनिशिंग यू। आगे बोल रहा है कि ही मतलब कौन, चांद का बात कर रहा है कि ही इज़ थिंकिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है, यानी कि वो सोच रहा है ऑफ पनिशिंग यू, तुम्हें पनिश करने का। पनिश मतलब होता है कि किसी को सजा देना, दंड देना। सो पनिशिंग यू, ही इज़ थिंकिंग ऑफ पनिशिंग यू, वो चांद जो है ना तुम्हें दंड देने का सोच रहा है। सो बिफोर ही डज समथिंग बैड टू यू रन अवे, द रैबिट सेड पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड द फॉरेस्ट एग्जिट। सो इसीलिए बिफोर ही डज समथिंग बैड टू यू, इसीलिए बिफोर मतलब पहले, ही डज समथिंग वह कुछ करे, बैड टू यू, बैड मतलब होता है बुरा, डू मतलब होता है यू, टू यू। सो बिफोर ही डज समथिंग, कुछ करने से पहले, क्या, बैड टू यू, कुछ बुरा करने, तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने से पहले, कौन, चंद्रमा, तुमसे कुछ बुरा करने से पहले, रन अवे, रन मतलब होता है भागना, अवे मतलब होता है कि दूर भागना, दूर जाना। सो रन अवे, दूर चले जाओ, कहाँ से, इस फॉरेस्ट से दूर चले जाओ। द रैबिट सेड, जो खरगोश था उसने बोला, हाथियों से बोला, पॉइंटिंग हिज फिंगर, पॉइंट मतलब होता है इशारा करते हुए, ऐसे इशारा करते हुए, पॉइंटिंग हिज फिंगर, अंगुली से ऐसे इशारा करते हुए किसके तरफ, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एग्जिट। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, किसी चीज़ की ओर, तो उसको हम टुवर्ड्स लिखते हैं हम लोग। तो टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एग्जिट, जो जंगल का जो मतलब जहाँ से निकलते हैं, जंगल से जो निकलने का रास्ता है, उसके तरफ उंगली करते हुए बोला कि ऐसा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि चंद्रमा कुछ तुम्हारे साथ बुरा करे। इन फियर द एलिफेंट टुक हिज हर्ड एंड रन अवे। इन फियर, इस डर में, द एलिफेंट टुक, जो हाथी था, जो किंग ऑफ एलिफेंट था, जो हाथी का सरदार था, टुक मतलब होता है साथ लिया, हिज हर्ड, उसका जो झुंड था, सारा जो हाथियों का झुंड था, उसको साथ लिया, एंड रन अवे, और वहाँ से रन यानी चला गया। ठीक है। सो ये कहानी का मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज वाइज थिंकिंग कैन सेव यू फ्रॉम मैनी थिंग्स। जो तुम्हारा अगर वाइज थिंकिंग मतलब चालाक सोच, वाइज मतलब है चालाक, थिंकिंग मतलब है सोच, अगर आप चालाक हो, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप चालाक हो, कैन सेव बचा सकता है यू आपको, फ्रॉम मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ों से। फॉर्म यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज किया गया है, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारी चीज़ों से अगर आप चालाक हो तो आपको बचा सकता है। जैसे अगर रैबिट यहाँ अगर चालाक ना होता तो सारा जितना हाथियों का जितना भी झुंड था वो आता और उन लोग का जितना भी घर वर था सबको बर्बाद कर देता। पर रैबिट क्योंकि चालाक था, उसका सोच अच्छी थी, इसीलिए वो समझदार था, इसीलिए वो बहाना बनाया किसका, चांद का, कि देखो चांद तुमसे नाराज हो गया है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तुमको दंड दे देगा। इसीलिए डर से हाथी जो था वो वहाँ से भाग गया। तो यही था कहानी। आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आगे मेरे साथ जुड़े रहिए इंग्लिश सीखने के लिए। तब तक के लिए चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय एंड टेक केयर।